स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग क्लास 9th वाला कुछ टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है लेसन केमिस्ट्री का लेसन 1 का ही इवेपराइजेशन, यानी कुछ भी व्यापार में कन्वर्ट कैसे हो जा रहा है। वेपराइजेशन नहीं पढ़ रहा है, इवेपराइजेशन मतलब किसी भी टेम्परेचर पे, ये सबसे अजीब बात है, किसी भी टेम्परेचर पे हाँ पानी का व्यापार में कन्वर्ट होना, यानी लिक्विड फॉर्म का गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होना। लेकिन क्या बस लिक्विड फॉर्म में होता है? नहीं, बर्फ भी जो है, बर्फ का जो टुकड़ा है उसमें भी डायरेक्ट वेपर में भी कन्वर्ट होता है कभी कभी। तो कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है और इसके क्या फैक्टर हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या कहते हैं किसको, वेपराइजेशन। हाँ, तो कन्वर्ट इनटू गैस इन एट एनी टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपराइजेशन। सब्सटेंस कन्वर्ट इनटू गैसियस स्टेट, वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा। जैसे इवेपराइजेशन बस वाटर का नहीं होता, ये पहले ही दिमाग में ये बैठा लिए हो कि बस वाटर का ही होगा, गलत है। ऑयल का भी हो सकता है, किसी भी लिक्विड का हो सकता है, किसी भी सॉलिड का हो सकता है। यदि वो गैसियस फॉर्म में चेंज हो रहा है किसी भी टेम्परेचर पे, देन उसका इवेपराइजेशन हो रहा है। जैसे मरकरी का भी होता है। हाँ, मरकरी से ज्यादा तुम देखोगे केरोसिन ऑयल का होता है, पेट्रोलियम का होता है। तो अब देख लेते हैं इवेपराइजेशन का क्या क्या फैक्टर है। डिफिनीशन समझ गए ना, तो अब उसके फैक्टर समझ लेते हैं जो कैसे होता है और कैसे ये चेंज या ज्यादा होगा। इसके लिए एक और आपने स्टोरी सुनी होगी, जो मटके में यदि पानी रखते हो तो बहुत ज्यादा वो ठंडा रहता है। क्यों? जब गर्मी रहती है, बाकी जगह गर्म पूरा का पूरा हो जा रहा है, ग्लास में पानी रखे गर्म हो गया, लेकिन वो मटके में जब रखे तो ठंडा क्यों हुआ? अजीब बात है ना। तो इसका भी आंसर यही देगा, यही टॉपिक हमको देगा, और लास्ट में हम इसी का आंसर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इवेपराइजेशन, जिसका डिफिनीशन मैंने तो बता दिया। अब बात करते हैं हाँ जो इवेपराइजेशन होता है कैसे कैसे होगा। तो सपोज करो ये एक ग्लास है, एक बर्तन है। अब इस बर्तन में रखा हुआ ये पानी है, कुछ पानी था। अब ये 25 डिग्री सेल्सियस पे, यानी रूम टेम्परेचर, ये 25 डिग्री सेल्सियस एक रूम टेम्परेचर ही है। इस रूम टेम्परेचर पे क्या हुआ, तो इस पानी कम होने लगा। कम होने लगा मतलब वेपर में कन्वर्ट होने लगा होगा। ये हम तो जानते हैं वाटर को वेपर में कन्वर्ट होने के लिए 100 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, फिर 25 डिग्री पे कैसे? तो होता क्या है, ये इंटरनल टेम्परेचर के बढ़ने के कारण होता है। मतलब यहाँ के जो अपर सरफेस के जो मॉलिक्यूल होंगे, हाँ वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल, अब वो होता क्या है, वो मॉलिक्यूल के बीच में, वो जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स थे, टेम्परेचर बढ़ने के कारण उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता चला जाता है। और जैसे जैसे टाइम के साथ बढ़ रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर उसको मिलते जा रहा है, 25 डिग्री टेम्परेचर ही कोई लेके वो अपने पास जमा कर रहा है और धीरे धीरे फैलते जा रहा है। एक टाइम के बाद वो अच्छा खासा डिस्टेंस पे आ जाता है, और एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से कोई रिलेशन नहीं बचता, और ये वाला गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका होता है। तो चूंकि सब्सटेंस तो कम हो रहा है, मॉलिक्यूल तो निकला ना बाहर टेम्परेचर के कारण, तो सब्सटेंस तो कम हो रहा है, वेपर में भी कन्वर्जन हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर क्या है, 100 डिग्री से कम है। यानी उसका बॉइलिंग टेम्परेचर हमने दिया ही नहीं, फिर भी वो इवेपराइज हो रहा है। तो जब फिर भी वेपर में कन्वर्ट होने लगे तो उसको ही बोलते हैं इवेपराइजेशन। तो ये प्रोसेस तो समझ गए। अब इसके जो फैक्टर होते हैं वो मेनली हमारे पास लिखे हुए हैं। पहला है सरफेस ऑफ, हाँ ये सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब कितना दूर में वो फैला हुआ है। अभी ग्लास में रखे हैं, थोड़ा सा वेपर बनेगा। एक काम करो, इसी को फर्श पे पूरा का पूरा हरा दो, यानी आपका जो सरफेस होगा ना घर का, उस पे हरा दो, देखोगे क्या क्या हो रहा है, जल्दी से वो पूरा का पूरा वाटर वेपर में कन्वर्ट होने लगा। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गया। तो आपने अभी अभी क्या सीखा है, सरफेस एरिया बढ़ने से रेट ऑफ इवेपोराइजेशन क्या होता होगा, हाई होता है, राइट। ऐसे ही यदि सरफेस एरिया कम कर दे तो, यानी बहुत बड़े एरिया में था पानी, उसको एक जगह इकट्ठा कर दे तो ऊपर का ही सरफेस ना बस वेपर में कन्वर्ट हो पाएगा। तो उसको वेपर में कन्वर्ट होने को, मैं पूरा का पूरा लिक्विड को अच्छा खासा टाइम लगेगा, रेट ऑफ इवेपोराइजेशन लो हो जाएगा, राइट। तो सरफेस एरिया घटने से इवेपोराइजेशन का रेट भी घटता है, बढ़ने से रेट बढ़ जाता है, राइट। अगला टॉपिक है टेम्परेचर। ये इसके बारे में तो जानती हो, टेम्परेचर जितना ज्यादा दोगे उतना जल्दी जल्दी डिस्टेंस बढ़ेगा ना, और इवेपोराइजेशन उतना तेजी से होगा। और टेम्परेचर कम करने पे क्या होगा, ये कम होता चला जाएगा। और यदि हम एब्सोल्यूट जीरो मतलब 0 डिग्री केल्विन,
मतलब -273 डिग्री सेल्सियस पे यदि चले जाएं तो इवेपोराइजेशन होना बिल्कुल बंद हो जाता है। वो एक ऐसा कंडीशन है जब इवेपोराइजेशन होना पॉसिबल ही नहीं है किसी भी सब्सटेंस में। ठीक है, अगला तो टेम्परेचर भी एक है, अगला है ह्यूमिडिटी। इसका मतलब जानते होगे, यानी वातावरण में जो नमी है उसी को बोल देते हैं ह्यूमिडिटी। अब देखो ये नमी क्या काम करता है, तो पहले ही से यदि एटमॉस्फेयर में बहुत सारा वाटर वेपर है तो वो क्या करेगा, वो तो टेम्परेचर को अपने पास ही इकट्ठा कर रहा है। तो इसका मतलब जो नीचे वाला पानी है वो वेपर में लेट से कन्वर्ट होना शुरू होगा। राइट, क्यों? क्योंकि पानी तो पहले से है अगल बगल, खास करके बरसात वाले दिनों में क्या देखते हो, यदि तुम घर में पोछा वोछा भी मार दिए तो सूख नहीं रहा है। क्यों नहीं सूख रहा है? क्योंकि वो वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। अगल बगल में वाटर के वेपर यानी वाटर के मॉलिक्यूल बहुत सारे वैसे ही ऑलरेडी है। राइट, अब अगला चलते हैं स्पीड ऑफ विंड। हवा जितना तेजी से, यदि आपका घर पोछा मार दिया और सूख नहीं रहा तो क्या करते हो, पंखा चला देते होगे। क्यों? क्योंकि वो जो हवा है वो तेजी से फर्श पे टकराए और वो हवा के वो एयर का मॉलिक्यूल का जो स्पीड चल रहा है वो क्या करता है, थोड़ा सा एनर्जी दे देता है मॉलिक्यूल्स। उस एनर्जी को लेके भी मॉलिक्यूल्स क्या करता है, दूर होने लगता है। जैसे ही दूर होगा इवेपोराइजेशन तो हो गया। राइट, तो यानी यदि हम स्पीड ऑफ विंड को इंक्रीज करते हैं फिर भी इसका रेट बढ़ जाएगा। राइट, अब अगला है स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर पे भी ये डिपेंड करता है। स्टेट ऑफ मैटर का मतलब क्या होता है, तो कौन से स्टेट में है। यदि सपोज करो यदि कोई आइस का टुकड़ा है तो उसके ऊपर भी देखोगे पानी जम रहा है। राइट, यानी पहले जो वेपर था वो पहले ही क्या हो रहा है, वो कन्वर्ट हो रहा है फिर से वाटर ड्रॉपलेट्स में। लेकिन उसी के सेम टाइम पे एक और चीज होता है, वो जो उसके ऊपर का लेयर होता है ना, वहां पे देखोगे वेपर निकल रहा है धुआं की तरह। जब बर्फ को बाहर में रखते हो तो धुआं निकलना चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर है वो तेजी से आइस के पास जाना चाहता है। और आइस के ऊपर का जो मॉलिक्यूल है, सपोज करो ये आइस का टुकड़ा है तो इसके ऊपर का जो मॉलिक्यूल है वो उसी टेम्परेचर को लेके जल्दी से क्या करता है, अंदर नहीं पास करता है, उसके स्टेज को चेंज नहीं होने देता है, बल्कि ये खुद वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको भी बोलेंगे इवेपोराइजेशन। लेकिन इसका रेट क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कम है, पहले ही पढ़ चुके हैं। तो स्टेट पे भी डिपेंड करता है। सॉलिड में बहुत कम होता है, लिक्विड में उससे ज्यादा होता है। समझ गए? चलिए आज के लिए हाँ एक और टॉपिक था, जो यदि घड़ा है उसमें पानी ठंडा क्यों है। तो घड़ा जो होता है वो मिट्टी का बना होता है। राइट, और उसके छोटे छोटे कण के, सपोज करो ये घड़ा का लेयर है तो इसमें छोटे छोटे कण गैपिंग होते हैं। गैपिंग में वाटर निकला, जैसे ही वाटर आया तो बाहर का टेम्परेचर आया, अंदर आना चाहा, लेकिन वो वाटर का मॉलिक्यूल क्या किया, उसको खुद ले लिया और वेपर में कन्वर्ट हो गया। ये तो वेपर में कन्वर्ट हो गया, नहीं पानी तो कम हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर भी क्या होगा, अंदर के टेम्परेचर में कोई इंपैक्ट पड़ा नहीं, कोई फर्क पड़ा नहीं, इसीलिए अंदर का पानी क्या होगा, ठंडा रह जाता है। राइट, तो ये भी समझ लिया। आज की क्लास में बस इतना ही, आने वाले क्लासेज में और बहुत सारी बातें करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू, अपना ख्याल रखें।